जय हिंद मेरे साथियों, आप लोग को अपने YouTube चैनल गांधी सर क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत हो। आइए आप लोग को आज एक नया टॉपिक लेकर आए आप लोग के बीच, उसे पढ़ा जा समझा जा है क्या। जय हिंद मेरे भाइयों, देखिएगा आज पृथ्वी का वायुमंडल लेकर आया हूँ। एटमॉस्फेयर एंड ऑफ अर्थ है क्या, इसके विषय में बताया जाए। पृथ्वी का वायुमंडल क्या है, ये पृथ्वी के विषय में बताया जाएगा। पृथ्वी का वायुमंडल है, पृथ्वी के ऊपर जो वायुमंडल पाया गया है उसे कितने भागों में बांटा गया और जितने भागों में बांटा गया तो उसका नाम क्या क्या है, उसके विषय में आज चर्चा किया जाएगा मेरे साथियों। आइए आज देखा जाए है क्या। स्टार में देखिए फर्स्ट, पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए जो आवरण होते हैं, पृथ्वी के चारों ओर घिरे हुए वायु का विस्तृत फैलाव जो होता है वायुमंडल कहलाता है। और यहीं पे पर्यावरण का परिभाषा आ गया। पृथ्वी के चारों तरफ घिरे हुए आवरण को पर्यावरण कहते हैं। वही जस्ट थोड़ा से देखिए, पृथ्वी के चारों ओर से घेरे हुए वायु के विस्तृत फैलाव को वायुमंडल कहते हैं। माने पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए जो वायु का विस्तृत फैलाव है उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं मेरे साथियों। आइए देखा जाए। और वायुमंडल के दो परत बताया गया है कि वायुमंडल के ऊपरी परत को एरोलॉजी बोलते हैं, वायुमंडल के ऊपरी परत को एरोलॉजी बोलते हैं और निचली परत को मेट्रोलॉजी बोलते हैं। कहा गया है पृथ्वी का जो ऊपरी परत है उसे इस नामों से जानते हैं और निचला परत जो होता है इस नाम से जानते हैं मेरे साथियों। आइए देखा जाए क्या है पृथ्वी का वायुमंडल में कितना क्या परसेंटेज है, उसे आज देखा जाए समझा जाए कितना कितना है। अब देखिए नाइट्रोजन, हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा गैस है जो सबसे अधिक पाया जाता है। नाइट्रोजन एकमात्र ऐसा सबसे अधिक पाया जाता है। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में 78% पाया गया है, देखिएगा। और ऑक्सीजन जो है 20.95 या 21% आपका क्या है, ऑक्सीजन मेरे साथियों। हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% बड़ी मात्रा में पाई जाती है और ऑक्सीजन जो है 21% पाया गया है मेरे साथियों। इसके बाद आर्गन एकमात्र ऐसा अक्रिय गैस है, आर्गन पूरे वायुमंडल में एकमात्र ऐसा अक्रिय गैस है जो 0.93% पाया गया, एकमात्र अक्रिय गैस है मेरे साथियों। इसके बाद CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% पाया गया है मेरे भाई। इसके विषय में आज आपको हम बताए हैं पृथ्वी का वायुमंडल है क्या। इसको बताया गया है कि पृथ्वी के चारों तरफ फैले हुए वायु का जो विस्तृत फैलाव है वही वायुमंडल है। और वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। इसके बाद आइए फिगर से देखा जाए। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे निचला परत माने पहला परत पृथ्वी से नीचे से जाने पर जो पड़ता है या सबसे निचला परत जो क्षोभ मंडल है या ट्रोपोस्फेयर इंग्लिश में बोलते हैं, यह क्षोभ मंडल है ट्रोपोस्फेयर। इसके ऊपर जाएंगे मेरे साथियों समताप मंडल मिलेगा। क्षोभ मंडल के ऊपर जैसे ही जाएंगे समताप मंडल मिलेगा। समताप मंडल को इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं समताप मंडल को। समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच एक और पाया जाता है जिसे ओजोन परत कहते हैं, ओजोन लेयर बोलते हैं, ओजोन मंडल भी कह सकते हैं। वह क्या होता है, इन्हीं के बीच पाया जाता है और पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को सूर्य के द्वारा जो प्राप्त होता है और पृथ्वी पर आने से रोकता है, जो हानिकारक किरणें होते हैं जिससे कैंसर, हैजा आदि बीमारियां होती हैं, उससे हमें कौन बचाता है, ओजोन परत पाया जाता है जो समताप मंडल में लगभग पाया जाता है। इसके बाद इसके ऊपर आते हैं मध्य मंडल।
मेरे साथियों ये मध्य मंडल क्या है, इसके विषय में देखा जाए, ये मध्य मंडल ये समताप मंडल के ऊपर वाला होता है, मेसोस्फीयर बोलते हैं। मध्य मंडल आपका मेसोस्फीयर होता है। इसके ऊपर आता आयन मंडल, इसके ऊपर आता मेरे साथियों आयन मंडल, और आयन मंडल को आयनोस्फीयर बोलते हैं, जो कि इसके बाद आता है, सबसे लास्ट आता है, सबसे ऊपर होता है बाह्य मंडल, एक्सोस्फीयर बोलते हैं। ये होता है बाह्य मंडल मेरे साथियों, और यही आज आपको समझाया गया है और देखते रहिएगा। इसमें जो पृथ्वी होता है, इसे मंडल को 5 भागों में बांटा गया है। यह मंडल जो 5 भागों में बांटा गया। पृथ्वी के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार की वायु पाई जाती हैं वायुमंडल कहलाती हैं, और वही वायुमंडल को ऐसे ऐसे बांटा गया। नंबर फर्स्ट है क्षोभ मंडल। तो देखिए साथियों, ये क्षोभ मंडल होता क्या है? यह जो क्षोभ मंडल है, इसे परीक्षा में अब तो हिंदी छोड़ इंग्लिश में आने लगा, ट्रोपोस्फीयर किसे कहते हैं। ट्रोपोस्फीयर है क्या, उसके विषय में बताया जाता है। तो क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, और इसका जो ध्रुव पर दूरी है 8 किलोमीटर है, और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक फैला हुआ है। जैसे ऐसे फैला हुआ है, आपके पृथ्वी है, तो ये आपका ध्रुव पर 8 किलोमीटर है, और विषुवत पर 18 किलोमीटर के दूरी पर फैली हुई है। यही इसके विषय में देखा गया है। जी हाँ मेरे साथियों, देखिएगा यह क्षोभ मंडल है क्या, क्षोभ मंडल के विषय में बता रहे हैं, क्षोभ मंडल के विषय में समझा रहे हैं। तो देखिए, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। जी हाँ मेरे भाई, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसे संवहन मंडल या अधोमंडल के नाम से जाना जाता है। क्षोभ मंडल को 3 नाम से जाना जाता है, संवहन मंडल या अधोमंडल या क्षोभ मंडल, और इंग्लिश में बोले ट्रोपोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद इसी मंडल में ही मौसमी घटनाएं होती हैं, इसी मंडल में ही मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बादल का बनना, वर्षा, आंधी, तूफान इसी मंडल में आता है। इसलिए इस मंडल में क्या होता है, वायुयान को उड़ाया नहीं जा सकता है। यह मंडल मौसमी घटनाएं इसमें होती हैं, और यह वायुमंडल की सबसे निचली मंडल है, यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसे संवहन मंडल या अधोमंडल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है। मेरे साथियों, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई जो है, यह पृथ्वी है, इसका पहला हिस्सा जो है, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है, और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर में यह फैला हुआ है। मेरे भाई वही बता रहा, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर में फैला हुआ है मेरे साथियों। और 165 पर ताप 165 मीटर पर ताप 1 डिग्री सेल्सियस से कम होती है, उसे बताया गया ऊपर चलने पर। जी हाँ मेरे साथियों, ये आपका क्षोभ मंडल था, क्षोभ मंडल के विषय में बताया गया है। आइए सेकेंड है समताप मंडल। स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है, इसे बताया जाए कि समताप मंडल है क्या। इसका विस्तार 18 से 32 किलोमीटर होता है। जी हाँ साथियों, इसका विस्तार जो है 18 से 32 किलोमीटर होता है। इसमें ताप समान रहता है। यही मंडल है, इसमें ताप समान रहता है। इसमें मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसमें ताप समान रहता है, इसमें मौसमी घटनाएं नहीं रहती हैं, इसीलिए इसमें वायुयान को उड़ाया जाता है। जी हाँ मेरे साथियों, समताप मंडल का मेन रीजन है कि इसमें ताप समान रहता है, इसमें कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, और इसीलिए इसमें वायुयान को उड़ाया जाता है। या कहा जाता है कि वायुयान का यह आदर्श क्षेत्र है, वायुयान के लिए आदर्श क्षेत्र माना गया है। परंतु कभी कभी इस मंडल में बादलों का निर्माण हो जाता है। जी हाँ मेरे साथियों, कभी कभी इस मंडल में बादलों का निर्माण हो जाता है, वही बताया गया है। और बताया गया ध्रुवों पर मोटाई सर्वाधिक पाई जाती है। इसमें जो होता है, ध्रुवों पर मोटाई जो होता है सर्वाधिक पाई जाती है, और इसी मंडल में ओजोन परत भी पाया जाता है।
जी हाँ मेरे साथियों, इसी मंडल में ओजोन परत भी पाया जाता है। अगला वीडियो मेरा जो बनेगा ओजोन परत के विषय में बताएंगे, समझाएंगे काफ़ी अच्छे से मेरे भाई। इसके विषय में देखिए, पृथ्वी का सबसे निचला परत जो होता है, नीचे से ऊपर जाने पर सबसे निचला हिस्सा जो होता है फर्स्ट वाला, वह क्षोभ मंडल होता है, ट्रोपोस्फीयर। इसका 8 से 18 किलोमीटर विस्तार है। और इसके बाद समताप मंडल जो है, स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है, 18 से 32 किलोमीटर का इसका विस्तार है मेरे भाई। इसके विषय में यह बताया गया समताप मंडल में कि यह जो होता है इसमें कोई मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। इसमें वायुयान को उड़ाया जाता है। वायुयान के लिए आदर्श क्षेत्र माना गया है मेरे साथियों। थर्ड आता है मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। यह 50 से 80 किलोमीटर में इसका विस्तार है। इससे पहले क्या होता है, जो 32 से 50 किलोमीटर में रहता है मेरे साथियों, उसमें ओजोन मंडल पाया जाता है। उसके विषय में हम बोलेंगे, अगले दिन पढ़ाएंगे। अब मध्य मंडल क्या है, मेसोस्फीयर जो होता है मेरे साथियों, इसका विस्तार जो है 50 से 80 किलोमीटर में है। यह सबसे ठंडा मंडल होता है। जी हाँ मेरे साथियों, यह मंडल माने मध्य मंडल जो होता है, यह सबसे ठंडा मंडल होता है और यह 50 से 80 किलोमीटर में इसका विस्तार है। अब देखिए, इस मंडल का तापमान ऊंचाई के साथ साथ घटता है। इस मंडल का तापमान जो होता है, टेम्परेचर, ऊंचाई के साथ साथ ही घटता जाता है। जी हाँ, वही समझाया गया। सबसे ज़्यादा ठंडा मंडल को मध्य मंडल कहते हैं। सबसे ज़्यादा ठंडा मंडल को मध्य मंडल कहते हैं। जी चौथा आयन मंडल है और इंग्लिश में आयनोस्फीयर बोलते हैं। और इसका जो रेंज है 80 किलोमीटर से लेकर 640 किलोमीटर तक है। किसका? आयन मंडल का। इसमें बताया गया है साथियों कि इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ, इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ ताप में तेजी से वृद्धि होता है। बता रहा कि इस मंडल में ऊंचाई के साथ साथ ताप में तेजी से वृद्धि हो रहा है। टेम्परेचर हाई पावर में बढ़ रहा है। अगर ऊंचाई बढ़ रहा है तो टेम्परेचर, ताप जो होता है, अधिक मात्रा में बढ़ रहा है, बहुत तेज से वृद्धि हो रहा है। वही बता रहा है कि इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती, बता रहा है इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है, जिन्हें आयन कहा जाता है। इनमें विद्युत कणों की, इसमें बता रहा है इनमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है साथियों। इनमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है, जिन्हें आयन कहा जाता है। और जहां आयन की मात्रा अधिक होती है, आयन अधिक पाए जाने के कारण इस मंडल का नाम ही आयन मंडल पड़ गया। जी हाँ मेरे साथियों, जी हाँ मेरे भाई, देखिएगा, इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है, इन्हें आयन मंडल कहा जाता है। इसलिए इसमें आयन मंडल अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इनका नाम आयन मंडल पड़ गया मेरे साथियों। इसके बाद बता रहा इंपॉर्टेंट में कि यह कण जो होता है, एक कण रेडियो तरंगों के भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं। भूपृष्ठ पर परावर्तित करते हैं कौन से तरंगे? रेडियो तरंगे। ध्यान दीजिएगा मेरे गुरुजी। अगर आयन मंडल ना हो तो, अगर आयन मंडल ना हो तो मेरे साथियों, अगर आयन मंडल ना हो तो रेडियो तरंगे नहीं चल सकती हैं। बता रहा, अगर आयन मंडल नहीं होगा तो रेडियो तरंगे कदापि नहीं चल सकती मेरे साथियों। अगला है, रेडियो तरंगों को परावर्तित करने का कार्य जो है वह आयन मंडल ही करता है। बता रहा है कि रेडियो तरंगों को परावर्तित करने का कार्य जो होता है आयन मंडल ही करता है। हम आप थोड़ी नहीं करेंगे, वही करता है। बता रहा रेडियो तरंगों को परावर्तित करने का कार्य आयन मंडल करता है। और इसका रेंज जो है 80 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक होता है। इसके बाद मेरे साथियों आ रहा है आपका पांचवा, जो लास्ट है, बाह्य मंडल। और इसका अंत नहीं है, इसका अंत नहीं कितने तक है, लेकिन आरंभ है पृथ्वी की सतह से 640 किलोमीटर के ऊंचाई के बाद। पृथ्वी की सतह से 640 किलोमीटर के ऊंचाई के बाद जो पाया जाता है वह मंडल बाह्य मंडल या बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। बता रहा पृथ्वी की सतह से 640 किलोमीटर के बाद जो मंडल है वह बाह्य मंडल या दूसरा नाम इसका है बहिर्मंडल के नाम से जाना जाता है। इसके बाद कह रहा इसमें हाइड्रोजन प्लस हीलियम,
इसमें हाइड्रोजन प्लस हीलियम की प्रधानता होती है और इस मंडल की ऊपरी सीमा सुनिश्चित नहीं है। सुनाई दिया मेरे भाई? इसमें जो होता हाइड्रोजन और हीलियम की प्रधानता होती है, इसकी ऊपरी सीमा मान इसका अंतिम सीमा जो है 640 किलोमीटर के बाद वाला सीमा जो है इसका निश्चित सीमा नहीं है मेरे साथियों। फिर कह रहा इस मंडल में औरोरा बोरस घटनाएं होती है। इस मंडल में औरोरा बोरस घटनाएं होती हैं और लाइव टेलीकास्ट जो देखा जाता है मेरे साथियों इसी मंडल के माध्यम से देखा जाता है, लाइव टेलीकास्ट जो चलता है। जी हाँ मेरे साथियों, आप लोग को वायुमंडल के विषय में पढ़ाया गया है और आप लोग को काफ़ी अच्छे ढंग से समझाया गया मेरे साथियों। अगर समझ में आया है मेरे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। जय